नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट दीपक बेदी, एक्स बैंकर, बैंकिंग, फाइनेंस एंड लीगल एक्सपर्ट। इस चैनल पर हम बात करते हैं बैंकिंग डिस्प्यूट्स की, चेक बाउंस केसेस की, इंश्योरेंस क्लेम्स डिस्प्यूट की एवं लोन मैटर्स और आम आदमी के लीगल राइट्स की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट लीगल टॉपिक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चेक बाउंस केस यानी सेक्शन 138 इंस्ट्रूमेंट एक्ट के पूरे प्रोसेस की। अगर किसी ने आपको चेक दिया है और वो बाउंस हो गया तो क्या करें, कितने दिन में केस फाइल होगा, लीगल नोटिस कैसे भेजना है और केस कॉम्प्रोमाइज यानी सेटलमेंट कैसे। जब कोई व्यक्ति किसी लायबिलिटी या पेमेंट के लिए चेक देता है और बैंक उस चेक को डिसऑनर कर देते हैं, चाहे वो कोई भी रीजन हो, इनसफिशिएंट फंड भी हो सकता है, अकाउंट ब्लॉक भी हो सकता है, पेमेंट स्टॉप्ड भी हो सकता है, सिग्नेचर मिसमैच भी हो सकता है। यदि किसी भी वजह से आपको वो पेमेंट नहीं मिली है तो आप चेक बाउंस का केस जो है वो फाइल कर सकते हैं। चेक बाउंस के बाद पूरा प्रोसेस, लीगल प्रोसेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे गलती हुई तो आप केस फाइल नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला है, चेक की वैलिडिटी के अंदर जो है बैंक में चेक प्रेजेंट होगा। करंटली चेक की वैलिडिटी 3 महीने की है। चेक बाउंस होने पर एक बैंक मेमो मिलता है। मेमो मिलने के 30 दिन के अंदर लीगल नोटिस भेजना कंपलसरी है। नोटिस मिलने के बाद एक्यूज को 15 दिन का टाइम दिया जाता है पेमेंट के लिए, और अगर 15 दिन में पेमेंट नहीं होती तो उसके बाद नेक्स्ट 30 डेज के अंदर कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करनी होती है। टाइम लिमिट मिस हुई, केस डिसमिस हो सकता है। लीगल नोटिस में क्या होना चाहिए? लीगल नोटिस में जनरली ये डिटेल्स होती हैं: चेक नंबर एंड डेट, बैंक डिटेल्स, चेक अमाउंट, अकाउंट होल्डर की डिटेल, लीगल लायबिलिटी मेंशन की हुई होती है, 15 दिन में पेमेंट की डिमांड की होती है। नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट से भेजना सेफेस्ट होता है। प्रोसेस में क्या होता है? कोर्ट में कंप्लेंट फाइल होने के बाद कंप्लेंट फाइलिंग, सेकंड एफिडेविट एविडेंस, थर्ड कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है, एक्यूज को सम्मन इशू होता है, नोटिस फ्रेमिंग होती है, कंप्लेनेंट एविडेंस, एक्यूज स्टेटमेंट, डिफेंस एविडेंस, फाइनल आर्ग्यूमेंट और जजमेंट। पनिशमेंट हो सकती है 2 साल तक की जेल, चेक अमाउंट का डबल, फाइन या दोनों। सेटलमेंट कैसे होता है? चेक बाउंस केस कंपाउंडेबल ऑफेंस है, मतलब पार्टीज किसी भी स्टेज पर कॉम्प्रोमाइज कर सकती है। नोटिस के स्टेज पे ये कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, कोर्ट के ट्रायल के स्टेज पे ये कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, और अपील स्टेज पे ये कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। इवन के सुप्रीम कोर्ट स्टेज पे भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। कोर्ट कॉम्प्रोमाइज एक्सेप्ट करके केस क्लोज कर देता है। जनरली एक्यूज को अमाउंट प्लस इंटरेस्ट प्लस लिटिगेशन कॉस्ट देनी होती है। अगर आपका चेक बाउंस हुआ है या आप पर 138 NI एक्ट का केस हुआ है तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉपर टाइम लिमिट और लीगल प्रोसीजर फॉलो करना। ऐसे ही लीगल अवेयरनेस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं एडवोकेट दीपक बेदी। मिलते हैं नेक्स्ट लीगल वीडियो में। धन्यवाद।